नमस्कार दोस्तों। फाइनली वो रिपोर्ट अब आ चुकी है जिसका पूरे मध्य प्रदेश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को इंतजार था। क्योंकि पटवारी का जो एग्जाम है, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, पुलिस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, मतलब हर परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ने इस परीक्षा का फॉर्म भरा था। काफी लंबे समय बाद ही वैकेंसी निकली थी और 9,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली थी। जिन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्शन लिया था, वो और उनके परिवार पिछले कई महीनों से कई प्रकार की पीड़ा को वो झेल रहे हैं। क्योंकि एक बेरोजगारी का दर्द जो है, वो परिवार और वो विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिन्होंने अपने दम पे दिन रात एक करके मेहनत करके ये जॉब हासिल किया था। लेकिन फिर बहुत प्रकार की चीजें हुई, बहुत प्रकार की घटनाएं हुई, जिस कारण फिर इसका विरोध हुआ। जांच के आरोप, जांच की मांग इसकी हुई कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी टॉपर्स का और कुछ सेंटर से सिलेक्शन का। तो फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद आज ये रिपोर्ट आ चुकी है। इसके बारे में पूरा मैं आपको डिटेल बताता हूं, क्या होने वाला है और क्या अनुमान अब हम लगा सकते हैं और क्या इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहले पूरी घटना को समझते हैं। देखिए, दैनिक भास्कर ने सबसे पहले इसके बारे में पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। मतलब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं, पेपर्स में भी देख सकते हैं। सबसे पहला इनका यहां पर कहना है कि पटवारी भर्ती में धांधली पर क्लीन चिट और जस्टिस वर्मा ने सौंपी रिपोर्ट। 8,600 चयनित उम्मीदवारों की भर्ती को मिल सकती है हरी झंडी, है ना। और यहां पे इन्होंने सारा पूरा यहां पे दिया हुआ है। तो मैं आपको पहले तो जल्दी से बता देता हूं कि इसमें आपके लिए जानने लायक क्या क्या है और क्या मतलब इसके निकाले जा सकते हैं और आगे अब हम क्या मान सकते हैं। चलिए, यही चीज पेपर में आई है। साल 2023 के बहुचर्चित पटवारी भर्ती घोटाले की रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट को अब सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखेगी और जुलाई में घोटाला सामने आने पर राष्ट्रीय स्तर तक की सुर्खियां बनी थी और बहुत बड़े लेवल का इसका कवरेज हुआ था और लगभग हर व्यक्ति उस समय जो है इसके बारे में उन्होंने सुना ही था कि ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में हुआ है। केवल ये मध्य प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर की एक बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। ये सारी पुरानी चीजें हैं कि जो भी गड़बड़ियां हुई थी उसका फिर जांच आयोग उसके लिए बनाया गया। जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को दी है। चुनाव के कारण रिपोर्ट लेट हुई है, नहीं तो ये और भी पहले हो सकती थी, है ना। और अभी भी, क्योंकि जो अभी हमारे नए मुख्यमंत्री जी हैं, उनका ये कहना है कि भाई जो भी पेंडिंग है उसको निपटाओ और जिन्हें नियुक्ति देनी है, जो भी मामला अटका पड़ा है उसको सबको खत्म करो। तो अब काफी तेजी से, कल ही व्यापम की वेबसाइट पर एक रिजल्ट आ गया है ना, आरएईओ एसएडीओ वाला। आज रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे सुर्खियां आ चुकी है। तो जल्द ही जो भी हमारे पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, जो भी प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं, वो सब होने वाली है और बहुत जल्द इन विद्यार्थियों को हम कह सकते हैं कि नियुक्ति भी मिलने वाली है। अब इसमें देखिए, यहां पे सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ एक सेंटर में अप्रत्याशित परिणाम के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर संदेह करना ठीक नहीं है। अब गेंद सरकार के पाले में है, जांच रिपोर्ट के आधार पर वो फैसला ले। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 26 जनवरी को 28,000 भर्तियों वाले बयान के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार चयनित उम्मीदवारों को निराश नहीं करेगी। संभवतः लोकसभा चुनाव से पहले ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जांच रिपोर्ट में ग्वालियर का एनआरआई सेंटर की कार्यप्रणाली पर जरूर कुछ सवाल हैं। सेंटर के परीक्षा परिणाम पर आखिरी फैसला सरकार को ही करना है। दैनिक भास्कर ने जब जस्टिस राजेंद्र वर्मा से संपर्क किया तो उन्होंने कमेंट करने से इंकार कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनोद कुमार ने बताया कि जस्टिस वर्मा ने मुख्य सचिव वीरा राणा को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में क्या है अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। रिपोर्ट पर सरकार ही अंतिम फैसला लेगी, ठीक है। और यहां तो हम इनको भी छोड़ते हैं। ये सारी चीजें लिखी हुई है कि कितने कब एग्जाम हुई थी, कितने सेंटर्स पे हुई थी। 9,78,000 बच्चे जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम दी थी। 30 जून को रिजल्ट आया था। 8,617 पदों के लिए मेरिट लिस्ट जारी भी हो गई थी। 10 में से 60 टॉपर एक ही सेंटर के थे, ये सबसे बड़ा उस समय मुद्दा था। 13 जुलाई को मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ था और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने जो है, उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जांच की घोषणा कर दी थी कि भाई हम जांच कराएंगे। और 31 अगस्त को ये समय भी दिया था कि ये सबमिट करना है, लेकिन फिर चुनाव और बाकी चीजों कारण सबको साइड कर दिया गया, है ना। आयोग का कार्यकाल और इसको हम छोड़ते हैं।
अब देखिए, तीन जो सबसे बड़े आरोप लगे थे उन पे हम बात करते हैं। एक ही सेंटर से 114 लोग सिलेक्ट कैसे हुए? परीक्षा के लिए कुल 78 सेंटर बनाए गए थे। ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज अकेला सेंटर नहीं है जहां 114 लोग सिलेक्ट हुए हैं। कुछ सेंटर से 250 से ज्यादा उम्मीदवार भी मेरिट में आए हैं, है ना। मेरिट वाले उम्मीदवारों के दस्तखत हिंदी में क्यों हैं, यह भी एक मुद्दा बना था। 10 में से 6 के दस्तखत हिंदी में थे, बाकी ने अंग्रेजी में किए हैं। हिंदी में दस्तखत करने वाले उम्मीदवारों के अंग्रेजी में 13 से लेकर 23 तक नंबर है, यानी किसी के भी पूरे 25 में से 25 नंबर नहीं है। इसमें सभी टॉपर एक ही शिफ्ट में परीक्षा देने नहीं पहुंचे हैं, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा में शामिल हुए हैं, अलग अलग तारीख पर ही उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। जो दिव्यांग नहीं है वो दिव्यांग कोटे से चयनित कैसे हो सकते हैं, इस पे इनका तर्क सुनिए। इसमें प्रक्रिया साफ है कि आवेदन करने के दौरान कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाता है। परीक्षा में पास होने पर नियुक्ति से पहले दस्तावेज वेरिफिकेशन में इसकी जांच होती है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन बड़े जो प्रश्न उठे थे उनके जवाब यहां पे दिए हैं, ठीक है। इसके आगे मैं आपको लेकर चलता हूं 8 महीने की जांच में क्या हुआ है। तो ये यहां पे पूरा लिखा हुआ है कि वो सेंटर्स पे गए, क्या क्या डेटा उन्होंने करा, सॉफ्टवेयर की मदद से कोई सिस्टम को रिमोट पर ले ले, बस यही धांधली की आशंका है। बाकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, लेकिन सिस्टम को रिमोट पर लिए जाने के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका, ठीक है। और इस सब के लिए जो भी चयनित उम्मीदवार थे और सब ने काफी लंबा संघर्ष करा है, और सबकी शुरू से एक ही मांग थी कि भाई जिस सेंटर पर दिक्कत है उसको रोक के जो है बाकी का रिजल्ट जारी कर दो, बाकी को ज्वाइनिंग दे दो, क्योंकि जो बेरोजगारी का दर्द है वो सहना बड़ा ही मुश्किल होता है। पर बहुत सारे मुद्दों के कारण उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि हम क्या माने। भाई बहुत हद तक अब यह अनुमान हम लगा सकते हैं कि लगभग क्लीन चिट मिलना तय है। जो भी विद्यार्थी हैं 8600 8700, हो सकता है कि 8713 वाला मामला हो, अभी वो भी क्लैरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता, लेकिन 8600 विद्यार्थियों को इसमें ज्वाइनिंग मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब देखिए पूरा मामला जो है अब मुख्यमंत्री जी के हाथ में है ना। यानी जांच रिपोर्ट के आधार पर अब वो क्या निर्णय लेते हैं। दो स्थितियां बनती है कि या तो वो जांच रिपोर्ट को बेस ले ले कि हाँ ये एकदम सही है और क्लीन चिट है और इसको आगे बढ़ाते हैं, या दूसरा हो सकता है कि या तो रद्द, जिसके होने के चांसेस नहीं के बराबर है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम को वापस से कराना बहुत मुश्किल है। और इससे फिर यह भी एक जाता है कि पुराना जो भी सारा सिस्टम था, पुराने जो मुख्यमंत्री थे, फिर उनके ऊपर जो है उनकी साख पर बात आएगी। तो ये दो ही चीजें यहां पे लिखी हुई है कि दो चांसेस हो सकते हैं भाई, भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गड़बड़ियां का भी फिर उससे वो जाएगा, या फिर जो है यहां लिखा हुआ है मुख्यमंत्री जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद खुद तय करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए या चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत जल्द अब हमें इस पे फाइनल डिसीजन देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि बहुत हद तक उम्मीद है कि क्लीन चिट मिलेगी इसको, और जितने भी विद्यार्थी थे जिन्होंने इसमें चयन लिया है, जिसका नाम इस सूची में आया है, उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। बट स्टिल ऑफिशियल स्टेटमेंट आने तक हम किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे तो बेहतर है ना। आप भी अभी अपनी कोई राय बनाते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। बट मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि क्या होना है। रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट को भी ऑफिशियल नहीं किया गया है, तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आने तक, ऑफिशियल इसकी कॉपी या डिसीजन आने तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं वो सब हमने चर्चा करी, पर फाइनल अभी ऑफिशियल आने तक इंतजार करें तो ही बेहतर रहेगा। पर जो भी हो, हम सबका एक ही उद्देश्य था उस समय, जो भी सारी चीजें हुई, कि अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, अगर कोई दोषी है निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। पर एक तर्क और एक स्टैंड जो हमने हमेशा लिया कि जिन्होंने मेहनत करी है उनकी क्या गलती है, उनका भी हमने उस समय भरपूर साथ दिया, जो हमसे उस समय बन पड़ा वो हमने करा, सभी का हमने वहां पे उस समय मदद करने का प्रयास किया। और आज भी हम यही चाहते हैं कि जिन्होंने मेहनत करी है, और हमने उस समय सारे जो विद्यार्थी चयनित थे वो भी हमारे पास आए थे, हम सब ने एक वीडियो के माध्यम से भी कहा था कि हम जिस प्रकार की जांच आपको कराना हो आप करा लो, हम उसके लिए एकदम तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने मेहनत के आधार पर चयन लिया है। और यही उस समय सारे चयनित विद्यार्थियों का भी तर्क था कि आप हमारी जांच कर लो, जो चयनित हुए हैं हम बिल्कुल तैयार है हर प्रकार की जांच के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपनी मेहनत के दम पे चयन लिया है।
तो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो जांच रिपोर्ट है, हम सबसे बस यही उम्मीद करते हैं कि जो मेहनत के दम पे सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। और अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी के माध्यम से कोई चयन यहां पे हुआ है तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेहनत करने वालों को न्याय मिलना चाहिए। यही उम्मीद करके हम आगे इंतजार करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई निर्णय हमें जल्द ही देखने को मिले। सो फिलहाल इतना ही। कोई और अपडेट आता है मैं आप तक वो पहुंचाऊंगा। कमेंट में आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। जरूर बताइए कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। थैंक यू। जय हिंद।